Hello guys, my name is Yojith Kaustabh and I am from IIIT Sricity and I'm pursuing CSE and my rank in JEE is 24,000 and today we are going to cover the indefinite integrals chapter. We are going to do some brief summary about it, है ना? उसके बाद हम PYQs करेंगे, ठीक है? तो चलो शुरू करते हैं। चलो, तो वो पहला टॉपिक है हमारा इंटीग्रल्स एज एंटी डेरिवेटिव्स। हम इंटीग्रल्स को इंटरप्रेट करने के लिए ना क्या करते हैं, विल इंटरप्रेट देम एज एंटी एंटी डेरिवेटिव्स, है ना? तो वी आर गोइंग टू एज्यूम इंटीग्रल्स आर समथिंग व्हिच यू गेट व्हेन यू रिवर्स द डेरिवेशन प्रोसेस। ओके, तो अगर हमारे पास पड़ा है कि x टू द पावर ऑफ n प्लस वन डिवाइडेड बाई n प्लस वन है, अगर हम उसे डिराइव करेंगे विल बी गेटिंग x टू द पावर ऑफ n, है ना? तो if we integrate x to the power of n, we are going to get x to the power of n plus 1 by n plus 1 plus a constant, है ना? A constant क्या है? It's arbitrary. It's different for all of the integrals. और उसके लिए we have to have a solution to find out the constant. Okay. But for now, let's assume कि ये arbitrary कुछ number है ना? अभी के लिए we won't be bothering about it. Okay. And then we have all of this d of x is equal to 1, so integration of dx is equal to x plus c, and we have integration of cos x is equal to sin x, integration of sin x is equal to minus cos x, integration of secant square x is equal to tan x. ये सारे फॉर्मूला है ना? और I'd say these are all basic formulae. अगर नहीं, इनको आपको याद करना ही पड़ेगा। ओके, अगर नहीं करोगे तो इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी बिग ट्रबल फॉर यू इन एग्जाम्स। कोई भी एग्जाम ले लो, वो बोर्ड ही ना हो या जेई मेंस हो, एडवांस्ड हो या कोई भी अदर एंट्रेंस एग्जाम, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रिमेम्बर। और बात यह है ना, अगर आप ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो आपको खुद ब खुद याद आ जाएंगे। यू डोंट हैव टू मेमोराइज इट, वो आपको याद आ जाएंगे इफ यू जस्ट डू इट ऑन ए रेगुलर बेसिस। अगर आप प्रैक्टिस रेगुलरली करोगे तो हो जाएगा, है ना? तो अभी के लिए लेट अस जस्ट लुक ओवर ऑल ऑफ देम। तो इंटीग्रेशन ऑफ secant स्क्वायर x इज इक्वल टू tan x, इंटीग्रेशन ऑफ cosecant स्क्वायर x dx is equal to minus cot x, integration of secant x tan x dx is equal to secant x, and the integration of cosec x cot x dx is equal to minus cosec x, or integration of dx by root over minus 1 minus x square is equal to इनवर्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स। ओके, ये यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो, डोंट बी, बहुत ही सिंपल है ये। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री भी बहुत सिंपल ही होता है, सो यू नो हो जाता है। लाइक फॉर नाउ जस्ट रिमेम्बर इट एज फॉर्मूले। व्हेन यू गो टू ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर, आपको अगर चाहिए तो यू कैन रिवाइज इट, बट अभी के लिए फॉर्मूले के मुताबिक ले लो, है ना? और डी एक्स बाई रूट ओवर, बेसिकली ये दोनों सेम ही है ना? साइन इनवर्स एक्स और माइनस कॉस इनवर्स एक्स का सेम ही है। ओके, उसके बाद विल हैव dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ एक्स, और dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस कॉट इनवर्स ऑफ एक्स। जैसे ही इन दोनों के लिए सेम है, इन दोनों के लिए भी सेम है ना? और उसी पैटर्न को फॉलो करेंगे हम यहाँ पे भी। जैसे integration of dx by x root over x square minus 1 is equal to secant inverse of x, और same is happening for minus of cosecant inverse of x, है ना? यहाँ पे भी दोनों सेम है। एंड देन विल कम टू लॉगरिथम्स बेसिकली, है ना? ये एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम्स पे आएंगे। तो दिस इज एन इंटरेस्टिंग फॉर्मूला। डेरिवेटिव्स में भी देखा है आपने कि डेरिवेशन ऑफ e टू द पावर ऑफ x इज इक्वल टू e टू द पावर ऑफ x। द सेम थिंग इज गोइंग टू हैपन विद इंटीग्रेशन ऑल्सो। कुछ भी चेंज नहीं है, जैसा है वैसा ही आएगा, है ना? उसके बाद चलते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1/x। बाकी सब के लिए ना यू विल बी यूजिंग दिस फॉर्मूला, द फर्स्ट फॉर्मूला। ओनली फॉर इंटीग्रेशन ऑफ 1/x यू विल बी गेटिंग log ऑफ मॉड्यूलस ऑफ x, है ना? और उसके बाद चलते हैं
इंटीग्रेशन ऑफ ए टू द पावर ऑफ एक्स dx पे a to the power of x dx भी it's similar to this one है ना, e to the power of x dx के is similar है. एंड आप ये फॉर्मूला को एक्चुअली ना, if you want it you can take this, the last formula is the general version of this formula है ना. वन सेकेंड. सो इस फॉर्मूला में क्या देखते हैं हम कि ए पावर एक्स है ना, और इंटीग्रेट कर रहे हो वी आर गेटिंग ए पावर एक्स लॉग ए प्लस सी. अगर यहाँ पे ए के जगह पे मैं ई लिख दूं है ना, ई टू द पावर ऑफ एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन इज इक्वल टू ई टू द पावर ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई लॉग ऑफ ई प्लस सी. पर यहाँ पे log ऑफ ई इज इक्वल टू वन, तो विल बी गेटिंग ई टू द पावर ऑफ एक्स प्लस सी, सेम एज दिस है ना. हाँ, अरे अरे गिव मी अ सेकंड. तो that's integrals as antiderivatives. Let's go to the next topic now. Let us go to the properties before going to the next topic है ना. तो क्या होता है कि the process of differentiation and integrations are inverses of each other, जैसे हमने अभी देखा है ना. So d of dx of integration of f of x है ना, d of dx of integration of f of x पे will be getting f of x. Okay, and integration of f dash of x मतलब integration of f dash of x होता है integration of d of f of x divided by sorry by dx is equal to f of x plus c है ना, क्योंकि दोनों इनवर्स होते हैं. अरे यार एंड हाँ चलो. Two indefinite integrals with the same derivative lead to the same family of curves and so they're equivalent है ना. So basically क्या बोलने चाह रहे हैं कि अगर f of x dx integration is equal to integration of g of x dx, ये दोनों सेम फैमिली ऑफ कर्व से आते हैं बस. ओके, एंड दिस इज लाइक ऑलमोस्ट लाइक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ना. uh, जैसे कम्यूटेटिव भी नहीं, एसोसिएटिव भी बोल लो, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स कैन बी रिटन एज इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स डी एक्स है ना. और उसके बाद चलते हैं लास्ट प्रॉपर्टी पे. फॉर एनी रियल नंबर के, अगर के कोई कांस्टेंट नंबर है तो के को हम बाहर ला सकते हैं विदाउट अफेक्टिंग द इंटीग्रेशन. ओके, इंटीग्रेशन जो है ना, इंटीग्रेशन ओनली हैपेंस विद द वेरिएबल्स इन्वॉल्विंग दिस. अगर यहाँ पे dx है तो x का वेरिएबल से जो भी इन्वॉल्व है वो सब कुछ इंटीग्रेशन में होगा. अगर यहाँ पे dy है तो y के रेस्पेक्ट में सारे वेरिएबल्स यहाँ पे आएंगे इंटीग्रेशन में. अगर यहाँ पे dx dy या कुछ है तो ये दोनों यहाँ पे आएंगे. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे dx है और यहाँ पे k है इंटीग्रेशन, तो k is going to be treated as a constant and this will become k dx which will give k x plus c बस. okay, now let us go to अरे अरे ये थोड़ा ग्लिच हो रहा है, I'm sorry. Now let us go to methods of integration. Okay, now we have integration by substitution. अब पहली मेथड है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन. इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में बहुत ही इजी होता है. इसमें क्या करते हैं हम, इसमें ना हम लेते हैं कि the given integral f of x can be transformed into another by substituting x to t. Basically x को हम substitute करते हैं with t. Okay, t is another variable which for example यहाँ पे x को substitute करना है. I'll take t is equal to 2x. Okay, now t is also a variable. Okay, and अगर मैं दोनों तरफ पे d लगाऊंगा, so I'll be getting dt is equal to 2 into dx. Okay, now I have to write dx in respect to dt, so I'll be getting dt by 2 is equal to dx.
है ना. नाउ आई पुट दिस ओवर हियर. बहुत ही सिंपल है सब्स्टिट्यूशन, है ना. आपको पता चलना चाहिए कि कहाँ यूज करनी है और कैसे यूज करनी है, वो प्रैक्टिस के साथ हो जाएगा. विल डू सम सम्स आफ्टर सम व्हाइल, है ना. एंड उसके बाद give me a second. Now let us go to integration using trigonometric identities. Okay. हाँ. अब इसको ना, इट्स बेस्ट टू अंडरस्टैंड इट यूजिंग एन एग्जांपल. तो मैंने cos स्क्वायर एक्स dx का एग्जांपल लिया है यहाँ पे. तो इंटीग्रेशन करने पे करना है तो वी हैव टू यूज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज ओवर हियर. ओके. तो ये आइडेंटिटी एक हो गया हमारा कि cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर एक्स -1, है ना. तो यहाँ से हमें cos स्क्वायर एक्स का वैल्यू मिल जाएगा 1 प्लस cos 2x बाई 2. ओके. अब therefore इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू, यहाँ जो आया है, ओके, वी आर गोइंग टू रिप्लेस इट ओवर. We'll be getting half of integration of 1 plus cos 2x dx. ओके. और जैसे हमने देखा है प्रॉपर्टीज में कि यहाँ पे देखा है ना कि इंटीग्रेशन को हम एसोसिएटिवली ले सकते हैं ऐसे. तो वी आर गोइंग टू डू दैट ओवर हियर. वी आर गोइंग टू टेक 1 separately and cos 2x separately. We'll be getting 1 by 2 integration of dx plus 1 by 2 integration of cos 2x dx, है ना. और बस cos 2x को इंटीग्रेट करने के लिए यू कैन यूज सब्स्टिट्यूशन, जैसे हमने अभी देखा है. मैंने लिया है t इज इक्वल टू 2x और dt को फाइंड करके यहाँ पे लगाया. दैट्स व्हाट वी हैव टू डू ओवर हियर टू फाइंड द वैल्यू. ओके. नाउ लेट अस गो टू इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस. पार्शियल फ्रैक्शंस ना, एक्चुअली अगर आप समझ जाओगे तो बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, बट देखने में थोड़ा इंटिमिडेटिंग लग सकता है, तो गौर से सुन लो. पहला फॉर्म है पी एक्स प्लस क्यू डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी फॉर्म. इस फॉर्म को ना वी कैन शो इट इन अ वे कि वी हैव टू सेपरेट इट. ओके. एक्स एक टर्म आना चाहिए जिसमें डिनोमिनेटर में बस एक्स माइनस ए है और एक में होगा बस एक्स माइनस बी. ओके. एंड हाउ आर यू गोइंग टू नो दिस? यू हैव टू नो दिस बिकॉज यहाँ पे दो डिफरेंट है, एक्स माइनस ए एक है और एक्स माइनस बी एक है. So you have to separate it with respect to that. Okay. और यहाँ पे a ना कुछ भी हो सकता है. It can have x in it or it might not have x in it. वो सेकेंडरी है. हमारा काम अभी ये है कि we have to bring it into this form. Same for px plus q by x minus a whole square. इसमें अगर होल स्क्वायर इन्वॉल्व है तो यू हैव टू नो दैट एक में तो होल स्क्वायर आएगा ही आएगा. ओके. एंड व्हेन यू आर गोइंग टू separate it, you are going to get one term such that the denominator के पास x minus a है और एक पे x minus a होल स्क्वायर है. ठीक है. और नेक्स्ट फॉर्म पे चलते हैं. पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी, है ना. ये भी सिंपल है, पहले फॉर्म की तरह ही है, नॉट टू बी कंफ्यूज. ओके. और बस ये नेक्स्ट फॉर्म भी इससे ही आता है, फिफ्थ फॉर्म भी वैसे ही आता है. सो बेसिक फॉर्म्स हैं ये पहले दो, है ना. पहले दो में एज वी कैन सी, अगर a इज नॉट इक्वल टू b तो विल बी गेटिंग दिस, और a इज इक्वल टू b हुआ तो विल बी गेटिंग दिस. ओके. लेट अस गो टू इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. बहुत बच्चों को ये होता है ना कि ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है, कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, बट दिस इज अ सिंपल फॉर्मूला, है ना. कुछ भी नहीं है इसमें. आई शो इट टू यू. मैं थोड़ा डिराइव करके दिखाऊंगा आप लोगों को, है ना. अगर मेरे पास है यूवी, ओके, एनीथिंग, यूवी छोड़ दो, आई टेक एक्स वाई, है ना. एक्स वाई है मेरे पास एंड आई हैव टू, अगर एक्स वाई को मैं डिराइव करूंगा, है ना, एक्स वाई को मैं डिराइव करूंगा विथ रेस्पेक्ट टू एक्स. हाँ, चलो विथ रेस्पेक्ट टू एक्स ले लेंगे.
या विथ रेस्पेक्ट टू एक्स और वाई दोनों का ले लेंगे, है ना. सो व्हाट विल आई गेट? आई बी गेटिंग एक्स dy by dx प्लस y dx by dy, है ना. सो आई कैन राइट दिस एज, अगर यहाँ पे से मुझे d हटाना है, so I'll integrate on both sides. Okay, on integrating on left hand side I'll be getting xy फिर से, and on right hand side we'll be getting x into integration of dy by dx. Okay, and यहाँ पे आएगा y into integration of dx by dy. ठीक है. नाउ एक सेकेंड, हाँ. अब यहाँ देखो, xy ना, xy is now equivalent to integration of f of gx. Okay, और f of x इंटीग्रेशन ऑफ g of x dx को हम ले लेंगे एज दिस वन, दिस टर्म. ओके, और ये माइनस जो है ना, ये आया है बाय डूइंग दिस, जो अरे यार, सॉरी, ये थोड़ा ग्लिच हो रहा है आज, पता नहीं क्यों. आई मेक श्योर ये नेक्स्ट क्लास से तो नहीं होगा, बट इस क्लास के लिए प्लीज बेयर विथ मी. ओके. तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो है इसको ऐसे ही रहने दूंगा, एंड आई ब्रिंग दिस टू दिस साइड. ओके, so we'll be having xy minus y of integration of dx by dy is equal to x into integration of dy by dx. Okay, this is analogous to this, है ना, जहां पे x y हो गया f of x into integration of g of x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ f dash of x, ये सब कुछ आ जाएगा एज एनालॉगस, जैसे सिमिलर to this one. Okay, which is equal to f of x into g of x dx, which is equivalent to this. Okay, और integration by parts पे ना, you have to use a rule called Elate rule. Elate rule. Okay, यहाँ पे Elate का मतलब क्या होता है? I का मतलब होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, है ना. जैसे हो गया tan इनवर्स या secant इनवर्स या sin इनवर्स, इनको हम आर्क टैन, आर्क साइन, ये सब के नाम से भी जानते हैं. ओके, और एल हो गया लॉग, है ना. जब भी लॉग आएगा यू विल बी डूइंग दैट. ए हो गया अलजेब्रा, और टी हो गया ट्रिग्नोमेट्री, और ई हो गया एक्सपोनेंशियल. अब इसका उपयोग कैसे करना है, यहाँ पे देखो, एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स, है ना. सो प्रॉब्लम ये है ना, लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि किसको एफ ऑफ एक्स लें और किसको जी ऑफ एक्स, क्योंकि दिस बोथ आर, अगर आप एफ ऑफ एक्स को यहाँ पे जी ऑफ एक्स की तरह लोगे, विल बी गेटिंग ए डिफरेंट रिजल्ट, राइट. तो रूल ये है कि इलेट रूल को फॉलो करोगे, और जो भी पहले आएगा, अगर आई आएगा पहले, मतलब अगर एफ ऑफ एक्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो एफ ऑफ एक्स विल बी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक हो जाए, और जो भी नेक्स्ट है वो लोगे आप. मोस्टली ये होता है कि एक एल्जेब्राइक फंक्शन आ रहा है और एक एक्सपोनेंशियल आ रहा है, तो वहां पे हमें लेना है एफ ऑफ एक्स एज एल्जेब्राइक, और एक्सपोनेंशियल टू बी जी ऑफ एक्स, है ना. तो ऐसे करना है, इलेट रूल को ऐसे यूज करते हैं. और अब ये एडिशनल इंटीग्रल्स है, लाइक, बात ये है ना, इनको मेंस में थोड़ा यूज करते हैं, बट देयर इज अ चांस दे माइट कम, सो मैंने लिस्ट कर लिया है यहाँ पे. दे आर नॉट दैट सिंपल, बट ये आप नोट डाउन कर लो. ओके, अभी तो इट्स नॉट टेक्निकली इन द पोर्शन, बट अगर आपको चाहिए, इफ यू आर इंटरेस्टेड एंड इफ यू डोंट वांट टू टेक रिस्क, आई रिकमेंड ये नोट डाउन कर लो. ये भी इम्पोर्टेंट ही है ना. तो हाँ, चलो, अभी के लिए दैट्स ऑल द समरी अबाउट द चैप्टर, क्योंकि बहुत ही छोटा चैप्टर है. चैप्टर छोटा बोल सकते हो, है ना, पर बात ये है ना,
दिस चैप्टर इज अगेन द बेसिक्स फॉर मेनी अदर चैप्टर्स लाइक डेफिनेट इंटीग्रल या डिफरेंशियल इक्वेशंस, वो सब के लिए इस चैप्टर को यूज करना पड़ता है. सो इस चैप्टर में स्पेसिफिकली उतने नहीं है, बट नेक्स्ट चैप्टर से हम देखेंगे. ओके, तो हाँ, अब चलो हम चलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे. ये हुआ पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है 25 जनवरी शिफ्ट 1 लास्ट ईयर, है ना. और बिफोर वी स्टार्ट मैं थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लूंगा यहाँ पे. आई ब्रिंग द जैम बोर्ड ऑल्सो. ओके, हाँ, ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं. लेट f of x is equal to 2x divided by x square plus 1 into x square plus 3. ओके, इसका इंटीग्रेशन पूछ रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू x. ओके, if f of 3 is given to be half of ln 5 minus ln 6, है ना. देन दे वांट अस टू फाइंड f of 4. ओके, और हमें ऑप्शन दिए गए हैं. तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर दिया गया है. ओके, एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे 2x है. सो आई यूज एक्स स्क्वायर. ओके, मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लूंगा. आई पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी. ओके, और अगर एक्स स्क्वायर को टी रखूंगा आई बी गेटिंग 2x dx इज इक्वल टू dt. ओके, सो दिस मीन्स dx इंटू 2x इज इक्वल टू dt, है ना. सो यहाँ पे 2x है और यहाँ पे dx है. सो इफ आई सब्स्टिट्यूट विथ t आई कैन राइट ऑफ dt ओवर दैट. तो चलो लिखते हैं फिर. विल बी गेटिंग dt डिवाइडेड बाय t प्लस 1 इंटू t प्लस 3. ओके, और अब हम क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं. ओके, सो व्हाट आई विल डू ओवर हियर, इस एक फंक्शन को डिवाइडेड इनटू टू फंक्शंस. ओके, फॉर दैट मुझे क्या देखना पड़ेगा. अगर मैं ये करूं कि यहाँ पे 3 बाई टी प्लस 2 टी प्लस 1 लिखूं और यहाँ पे टी सॉरी यहाँ पे 1 t प्लस 3 लिखूं, है ना. अगर ये कर लेंगे, नहीं, ये चलो यहाँ पे भी 1 ही रखते हैं. ओके, सो विल बी गेटिंग t+3 माइनस ऑफ t+1. तो t और t कैंसिल हो जाएगा और विल बी गेटिंग 2 ओवर. सो आई कैन राइट दिस एज फाइनली 1/2. ओके, इंटीग्रेशन ऑफ 1/t+1 माइनस 1/t+3 dt. ओके, ना f of x होगा हमारा इज इक्वल टू हाफ ऑफ लॉन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस सी. ओके, सो यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ f(3) इज इक्वल टू 1/2 लॉन ऑफ 10 माइनस लॉन ऑफ 12 प्लस सी, है ना. और हमें दिया गया है कि हाँ, लॉग ऑफ लॉन ऑफ 5 माइनस लॉन ऑफ 6. और यहाँ पे से लॉन ऑफ 5 लॉन ऑफ 6 लाने के लिए आई हैव टू डू दिस. ओके, लॉन ऑफ 5 और हेंस विल बी कैंसलिंग 2 और आंसर आएगा हमें कि सी 0 है.
Okay, so this means f of 4 is equal to 1 by 2 ln of 17 by 19. Okay, 17 1 by 2 ln of 17 by 19 कहाँ है? ऑप्शन 1. so that's the answer. Okay, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. अब अगला क्वेश्चन हुआ था 30 जनवरी शिफ्ट 2 में. ओके, ये सारे लास्ट ईयर के क्वेश्चन ही हैं, मतलब 2023 के क्वेश्चन हैं ये सारे. आई वांटेड टू गिव यू द मोस्ट लेटेस्ट क्वेश्चंस, ताकि आपके प्रिपरेशन में सारे लेटेस्ट क्वेश्चंस आए और यू नो बी बेटर प्रिपेयर, है ना. तो ये क्वेश्चन बोलता है कि इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड 2x माइनस 1 होल रूट dx is equal to alpha ln modulus cos 2x plus beta plus root over cos 2x into 1 plus cos 1 by b x. Okay, plus constant, है ना. Now they want us to find beta minus alpha. तो चलो, let us solve root over secant 2x minus 1, है ना, dx. इसका we can do one thing. I'll write secant 2x in terms of cos x. Okay, so then we'll be getting integration of 1 minus cos 2x divided by cos 2x dx. Okay, which is equal to root over 2 integration of sin x divided by root over 2 cos square x minus 1. क्योंकि cos 2x को हम लिख सकते हैं root over 2 cos square x, sorry, root over नहीं, basically we can write it as root 2 cos square x minus 1, और 1 minus cos 2x को हम लिख सकते हैं as sin square x. तो वहां से ये sin x आएगा. ओके, तो dx. नाउ हम क्या करेंगे, हम लगाएंगे cos x इज इक्वल टू t और माइनस साइन x dx इज इक्वल टू dt होगा तब. ओके, so by substituting I'll be getting minus root 2 integration of dt divided by root over 2 t square minus 1, है ना, is equal to minus of ln of root 2 cos x plus root over cos 2x मॉड्यूलस प्लस सी. इसको हम और भी सॉल्व करेंगे सो दैट विल गेट दिस फॉर्म जो उन्होंने क्वेश्चन में दिया है. विल बी गेटिंग माइनस 1 by 2 ln of mod of 2 cos square x plus cos 2x plus 2 root over cos 2x into root 2 cos x plus constant. ओके, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो विल बी एट आवर आंसर. ऑलमोस्ट आ ही गया है ये, बट चलो, माइनस 1 by 2 ln of cos 2x plus 1 by 2 plus root over cos 2x, है ना, into 1 plus cos 2x मॉड्यूलस इज प्लस सी. ओके, तो इससे हमारा आंसर क्या आता है, यहाँ पे अल्फा आ गया हमारा माइनस 1 by 2. ओके, और बीटा आ गया हमारा 1 by 2. They're asking beta minus alpha. So beta minus alpha will be equal to 1. That is our answer. Okay. तो चलो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन है इज 6 April shift 1 from 2023 पेपर. ओके,
सो इट सेज कि लेट आई ऑफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू एक्स सीकेंड स्क्वायर एक्स प्लस tan एक्स dx बाई एक्स tan एक्स प्लस वन होल स्क्वायर, और दिया गया है कि आई ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो, और पूछ रहे हैं कि आई ऑफ पाई बाई फोर कितना होगा। ओके, सो हम इस क्वेश्चन पे ना इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे। ठीक है, सो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाने पे हमें क्या आएगा, विल बी गेटिंग आई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स secant square x plus tan x divided by x tan x plus 1 whole square dx है ना, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx square divided by dx into integration of x secant square x plus tan x divided by x tan x plus 1 whole square, okay, into dx into dx। now हम यहाँ पे अब करेंगे सब्स्टिट्यूशन किसका, x tan x प्लस वन का। ओके, हम लगाएंगे x tan x प्लस वन इज इक्वल टू p। ठीक है, तो ये लगाने पे हमें आएगा x secant स्क्वायर x प्लस tan x, ओके, dp इज इक्वल टू dx। ठीक है, नाउ नाउ वी हैव x स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ dp by p square minus integration of 2x integration of dp by p square है ना dx। ओके, यहाँ पे dx दो बार आएगा, डोंट गेट कंफ्यूज। नाउ इसको हम सॉल्व कर सकते हैं एज दिस, थोड़ा यहीं पे इंटीग्रेट कर लेंगे तो विल बी गेटिंग माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स tan x। मैं p को फिर से रिसब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, ओके, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2x divided by x tan x plus 1 dx। ओके, नाउ यहां से मैं क्या करूंगा, इसको मैं लूंगा I1 के तरह, क्योंकि यहाँ पे तो इंटीग्रेशन का कोई काम नहीं है, यहाँ पे फिर से इंटीग्रेशन करना है ना, तो विल इंटीग्रेट दिस एज I1। ओके, तो I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x ओवर x tan x प्लस वन dx, है ना। नाउ इसको लिख सकते हो एज 2 इंटू एक्स कॉस एक्स बाई एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। ओके, नाउ इसको मैं करूंगा सब्स्टिट्यूट फिर से, किससे, लेट एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू टी। ओके, सो विल बी गेटिंग एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस साइन एक्स dx इज इक्वल टू dt, है ना। तो फ्रॉम दिस विल बी गेटिंग x cos x dx is equal to dt। So 2 into integration of dt by t is equal to 2 log t plus c, which is equal to 2 of log of x sin x plus cos x plus c, है ना।
So we'll be getting a final integration. Therefore, x square into x secant square x plus tan x, okay, divided by x tan x plus 1 whole square dx equal to minus of x square divided by x tan x plus 1 uh, plus 2 log of modulus of x sin x plus cos x प्लस सी, है ना। पर हमें दिया गया है कि आई ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, सो दिस मीन्स सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे सी लिखने की जरूरत नहीं है अब। नाउ दे वांट अस टू फाइंड आई ऑफ पाई बाय 4, ओके। सो फॉर फाइंडिंग आई ऑफ पाई बाय 4 हम बस एक्स के जगह पे सब्स्टिट्यूट कर लेंगे पाई बाय 4 से, ओके। विल बी गेटिंग पाई बाय 4 होल स्क्वायर, यहाँ पे माइनस डिवाइडेड बाय पाई बाय 4 इंटू 1 प्लस 1 and plus 2 of log of 2 of log of 1 by root 2 pi by 4 plus 1 by root 2, okay, modulus, which is equal to ln of pi plus 4 by 32 और यहाँ पे होगा फुल स्क्वायर, ओके, माइनस पाई स्क्वायर divided by 4 pi plus 4. This is our answer. Option 3 is our answer. Okay. ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन था, बट मैथ्स है तो यू हैव टू एक्सपेक्ट बिग क्वेश्चंस लाइक दिस। एंड चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच इज फ्रॉम 8 अप्रैल शिफ्ट 1, ओके। तो इसमें दिया गया है कि लेट आई ऑफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स इंटू 1 प्लस एक्स ई टू द पावर ऑफ एक्स होल स्क्वायर dx where x is greater than 0, ओके। ऐसे कंडीशंस देते हैं थोड़े बहुत, सो यू हैव टू कीप देम इन माइंड। ये बाद में फिर से काम आएगा जब जब आपके पास आंसर आ गया है ना, तब आपको ऐसे क्वेश्चंस में हो सकता है कि दो दो आंसर आए, ठीक है। आप ये कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सा आंसर को चूज करना है, ये वो। तब ऐसे कंडीशंस को आपको देखना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा, ओके। और दिया गया है कि लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी पे आई ऑफ एक्स इज बिकमिंग इक्वल टू 0, सो दे वांट अस टू फाइंड आई ऑफ 1, है ना। तो आई ऑफ एक्स दिया गया है, सो मैं क्या करता हूँ ना, आई राइट 1 प्लस ई टू द पावर ऑफ एक्स इज इक्वल टू टी, ओके। और सब्स्टिट्यूट कर लिया है मैंने, तो आई एम गोइंग टू फाइंड द डी टी, पी ऑफ एक्स होल इंटू एक्स प्लस 1 डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, ठीक है। सो आई ऑफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई टी माइनस 1 टी स्क्वायर डी टी, ठीक है। नाउ इसको मैं क्या करूंगा, पार्शियल फ्रैक्शंस यूज करूंगा इस पे मैं, बिकॉज आई सी टू टाइप्स ऑफ डिनोमिनेटर्स ओवर हियर, ओके। तो पार्शियल फ्रैक्शंस यूज करने पे मुझे आएगा माइनस टी प्लस 1 डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर, यहाँ पे इंटीग्रेशन, है ना, प्लस 1 बाय टी माइनस 1 डी, ओके, डी टी। तो चलो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे हम। इसको लिख सकते हैं हम इंटीग्रेशन ऑफ -1/t माइनस 1/t स्क्वायर प्लस 1/t-1 dt के फॉर्म में, है ना।
मैंने बस जो पहले आया था उसको और भी सिंप्लीफाई किया है, और भी पार्शियल फ्रैक्शंस में रखा है, कुछ नहीं। ठीक है। और अब सिंस वी हैव थ्री सिंपल फंक्शंस टू इंटीग्रेट, हम उन्हें सिंपली इंटीग्रेट कर लेंगे, विच विल गिव अस माइनस ऑफ ln t प्लस 1/t प्लस ln ऑफ t माइनस 1 प्लस c, ओके, विच इज इक्वल टू ln ऑफ, अब रीसब्स्टिट्यूट कर लेंगे t को, विल बी गेटिंग दिस, है ना, प्लस 1/x e टू द पावर ऑफ x प्लस 1 प्लस c। ठीक है। नाउ हमें दिया गया है कि लिमिट ऑफ x टेंड्स टू इंफिनिटी, i ऑफ x इज इक्वल टू 0। ठीक है। सो उसको मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगा, उसको अप्लाई करने पे हमें आएगा लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, i ऑफ x, sorry, i ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी ln ऑफ 1 माइनस 1/x e टू द पावर ऑफ x प्लस 1 प्लस 1/x e टू द पावर ऑफ x प्लस 1 प्लस c, है ना। इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे विथ इंफिनिटी, सो विल बी गेटिंग लिमिट सॉरी ln ऑफ 1 माइनस 0 प्लस 0 प्लस c। ln ऑफ 1 तो हो गया 0, ये तो हो गया 0, और नाउ विल बी गेटिंग c इज इक्वल टू 0। सो अब हमें फाइंड करना है i ऑफ 1, ओके। i ऑफ 1 इज इक्वल टू लिमिट सॉरी ln ऑफ e टू द e बाय e प्लस 1 प्लस 1 बाय e प्लस 1 is equal to 1 plus 1 by e plus 1 minus ln of e plus 1. Okay, this is our final answer basically. और इसको हम थोड़ा ये कर लेंगे कि e प्लस 1 by e plus 1 प्लस 1 को लिखेंगे तो विल बी गेटिंग e प्लस 2 by e plus 1। ओके, तो e प्लस 2 by e plus 1 है ऑप्शन 1 और 4 में, और ये है माइनस, तो हमारा आंसर है ऑप्शन 1। ओके, now let us go to next question. ये क्वेश्चन was asked in 2023 10th April shift 1। ओके, ये क्वेश्चन क्या बोलता है, I of x is equal to integration of e to the power of sine square x cos of x sin 2x minus sin x dx, and I of 0 is equal to 1, then I of pi by 3 is equal to what? ओके, ये क्वेश्चन ना फिर से आपको देखने में थोड़ा ये होगा, आपको डर हो सकता है, क्योंकि इंटीग्रेशन में e टू द पावर ऑफ साइन स्क्वायर एक्स दिया गया है ना। और ये देख के हिचकिचा सकते हो, बट डोंट वरी, उतना हार्ड नहीं है जितना लगता है। दिस इज ऑल्सो वेरी सिमिलर टू द क्वेश्चंस वी हैव डन टिल नाउ। तो चलो इसको सॉल्व करेंगे, विल बी गेटिंग i of x is equal to integration of e to the power of sine square x, okay, into cos of x minus 1 by 2 cos x, okay, into sin 2x dx। नाउ sin स्क्वायर x को t लिखेंगे हम, ओके, दिस इंप्लाइज sin 2x dx इज इक्वल टू dt। ओके, तो i ऑफ x को लिख सकते हो इन टर्म्स ऑफ टी एस e टू द पावर ऑफ t इंटू रूट ओवर 1 माइनस t माइनस 1/2 इंटू रूट ओवर 1 माइनस t dt। ओके, अब क्या करेंगे, विल कंपेयर इट विथ दिस, comparing it with I of x is equal to integration of dt f of t plus f dash of t
dt. ओके, अगर इसके साथ कंपेयर करोगे, यू विल बी गेटिंग कि एफ डैश ऑफ टी इज इक्वल टू दिस और एफ ऑफ टी इज इक्वल टू दिस. ओके, सो this integration can be simplified and written as minus of 1 divided by root over 1 minus 2 into half. Okay, now इसको हमें लिखना है x के फॉर्म में, है ना. नेवर फॉरगेट टू पुट बैक द ओरिजिनल वेरिएबल्स, है ना. फिर से कंफ्यूज होके आप ये कर लोगे कि अब मैंने t पे किया है, तो t पे ही 0 लगा दूंगा और t पे ही 1 आएगा, तो दैट विल गिव यू ए रॉन्ग आंसर. So if you did substitution, you have to make sure you are reversing that also. ठीक है, तो I of x होगा e to the power of t root over 1 minus t plus c, which is equal to e to the power of sin square x into cos x plus c. Now हमें दिया गया है कि I of 0, है ना, I of 0 is given as 1, तो c is equal to 0 होगा फिर से. और I of pi by 3 पूछा गया है हमसे. So putting the value of pi by 3 as x over here, we'll be getting e to the power of 3 by 4 into 1 by 2. है ना? So that is our answer. Option 2. So चलो, let us go to the next question. अब ये क्वेश्चन बोलता है कि for alpha, beta, gamma and delta belonging to natural numbers, if, देखो मैं थोड़ा zoom कर लेता हूँ इसको. If integration of x by e whole to the power of 2x plus e by x whole to the power of 2x into ln of x dx is equal to ये, है ना, where 1 by alpha दिया गया है x by e to the power of beta x minus 1 by gamma into e to the power of x to the power of delta x plus c दिया गया है. Okay, and it is given that where e is equal to summation of uh, n 1 by n factorial, where n is from 0 to infinity. Okay, and c is the constant of integration. Now you have to find alpha plus 2 beta plus 3 gamma plus minus 4 delta. Okay, now ये ना बहुत बहुत ही डरावना क्वेश्चन है. अगर आप एग्जाम में जाओगे पैनिक करते हुए कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा, ये क्वेश्चन आपसे बनेगा ही नहीं. However, अगर आप कामली सोचोगे, एक्सपीरियंस से सोचोगे, प्रैक्टिस से सोचोगे, दिस इज वेरी सिमिलर टू द क्वेश्चन दैट वी हैव डन. ओके, इसमें पैनिक करने की कोई भी बात नहीं है. तो हम क्या करेंगे, लेट अस सी द लेफ्ट हैंड साइड. ओके, विल बी गेटिंग आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स बाई ई होल टू द पावर ऑफ 2x प्लस ई बाई एक्स होल टू द पावर ऑफ 2x ln of x dx. ओके, हम क्या करेंगे, x बाई ई को x बाई ई टू द पावर ऑफ 2x को t के रूप में लूंगा मैं. ठीक है, आई डू दिस इज इक्वल टू t लगाऊंगा मैं और इसका dt फाइंड करूंगा मैं. ओके, सो आई बी गेटिंग ln x dx इज इक्वल टू 1 by 2 t dt. ओके, सिंपल, फाइन, इजी. तो coming back to our original equation, writing it in terms of t, we'll be getting half of integration of t plus 1 by t dt by t. ओके, और अब इसको ना थोड़ा इधर उधर करूंगा. I'll put the t inside
डी टी बाई टी का जो टी है वो अंदर लगाऊंगा, तो आई बी गेटिंग 1 + 1 बाई टी स्क्वायर डी टी। ओके, नाउ इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, इसका इंटीग्रेशन करना है मतलब। तो इंटीग्रेट करने पे हमें आएगा हाफ ऑफ t - 1/t प्लस सी। ओके, नाउ इसको हम रिवर्स सब्स्टिट्यूट करेंगे, विल पुट बैक t, तो विल बी गेटिंग हाफ ऑफ x/e⁴ ओके, माइनस e/x⁴ प्लस सी। ओके, अब हमें जो यहाँ पे दिया गया है, ओके, इन द आरएचएस, इसके साथ कंपेयर करने से ना हमें क्या आ रहा है अभी? ओके, वी आर गेटिंग अल्फा इज इक्वल टू 2, बीटा इज इक्वल टू 2, गामा इज इक्वल टू 2, और डेल्टा इज इक्वल टू 2। नाउ दे आस्क्ड इन द क्वेश्चन, what is alpha plus 2 beta plus 3 gamma minus 4 delta? Okay, so we are going to get 2 plus 4 plus 6 minus 8. Okay, 2, 6 और 8 तो cancel हो जाएंगे, we'll be getting our answer as 4. So option 2। जैसे आपने देखा अभी, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, है ना? इट wasn't that tough at all, बट इतने सारे अननोन्स को एक बार में देख के यू कैन गेट कंफ्यूज। और ये भी दिया गया है कि E इज इक्वल टू समेशन ऑफ ये वो सो ऐसे ना बहुत कंफ्यूज कर सकते हैं। मेक श्योर कि आप कंफ्यूज ना हो, है ना? अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, ट्राई टू पुट इट टू द एंड, और जो भी आपको इजी लग रहा है पहले वो कर लो, है ना? जब आप इजी क्वेश्चंस पहले करोगे, आपको यू इवन गेट ए कॉन्फिडेंस कि हाँ, मैंने तो बहुत सारा पेपर सॉल्व कर लिया है, अगर मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करूं या ना करूं उससे बहुत फर्क तो नहीं पड़ेगा, पर अगर मैं कर लूंगा मुझे बोनस में मार्क्स मिल जाएंगे, है ना? तो दिस शुड बी अ मेंटालिटी वेल सॉल्विंग। इट शुड बी लाइक, अगर मैंने ये क्वेश्चन नहीं किया है तो पूरा पेपर ही छूट गया है मेरा, पूरा पेपर खराब गया है। अगर आप ये सोच के करोगे तो सारे क्वेश्चन टफ लगेंगे, जो अगर थोड़ा भी आउट ऑफ यू नो इजीनेस आए तो, एंड यू वोंट बी एबल टू इवन अटेम्प्ट, है ना? सो काम रहो, बिलीव इन योरसेल्फ, एंड यू कैन डू इट। ओके, तो रुको, आई जस्ट क्रिएट अ न्यू जैम बोर्ड। आई थिंक हम एक और क्वेश्चन कर सकते हैं अभी। I wanted to do 3 more questions, but as time permits, we can do only 1 more. कोई नहीं, जो भी कर रहे हैं, we have to make sure we are doing it in the best way possible. Okay, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये पूछा गया है 12 अप्रैल शिफ्ट 1 में 2023, जिसमें दिया गया है कि I of x is equal to integration of root over x plus 7 by x dx, and I of 9 is equal to 12 plus 7 ln 7 if I of 1 is equal to alpha plus 7 ln into 1 plus 2 root 2, then alpha to the power of 4 is. Okay, so हम क्या करेंगे? चलो, x plus 7 by x दिया गया है ना, I'll substitute it. Okay, I'll substitute it as t square, क्योंकि उसका रूट ओवर दिया गया है, so I'll substitute as t square. So मुझे आएगा -7x² dx is equal to 2t dt, जिसमें से मुझे आएगा dx is equal to -14 dt t square minus 1 whole square dt. Okay, now I of x is equal to -14 integration of t square by t square minus 1 whole square dt. ठीक है, now इसको क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे, क्या कर सकते हैं? -14 integration of dt divided by t square plus 1 by t square minus 2. Okay, और
अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शंस लाऊंगा। ओके, पार्शियल फ्रैक्शंस लाने पे मेरा इंटीग्रेशन होगा -7 इंटीग्रेशन, क्योंकि यहाँ पे बाई टू आएगा, आई डेंट राइट इट एक्सप्लिसिटली, पर आपको समझ जाना चाहिए। ओके, इंटू 1 माइनस 1/t² डिवाइडेड बाई t प्लस 1/t होल स्क्वायर -4। ओके, प्लस 1/t² प्लस 1 डिवाइडेड बाई t², सॉरी, t माइनस 1/t होल स्क्वायर प्लस c। ओके, इसको इंटीग्रेशन करने पे विल बी गेटिंग -7 बाई इंटू 1/4 ln ऑफ t प्लस 1/t -2 t प्लस 1/t प्लस 2 modulo and minus 1/t minus 1/t plus c। ओके, सो अब क्या करना है, दे गेव आई ऑफ 9। ओके, सो अगर x को 9 रखेंगे, विल बी गेटिंग t as 4/3। ओके, so I'm going to substitute 4/3 in our equation, which will give me I of 9 is equal to 12 plus 7 ln 7, okay, is equal to -7/4 ln of 1/7 whole square plus 7 into 12/7 plus c। ओके, सो अब हमें आ रहा है कि c is equal to 7/2 ln of 7, क्योंकि this was given and we got this, we equated both and we got c। ओके, नाउ हमें पूछा गया है कि अगर x is equal to 1, तो अल्फा आएगा उसका अल्फा टू द पावर ऑफ 4 आपको जानना है। ठीक है, अगर x इक्वल टू 1 है तो t विल बी इक्वल टू 2√2। ओके, सो विल बी गेटिंग I of 1 is equal to 7/4 ln of 2√2 plus 1 over 2√2 minus 1 whole square plus 7 into 2√2 by 7 plus 7/2 ln over 7। Okay, so I of 1 is equal to 7/2 ln of 2√2 plus 1 by 7 whole square plus 2√2 plus 7/2 ln of 7। Okay, now this is equal to 7 ln of 2√2 plus 1 minus 7/2 ln of 7 plus 2√2 plus 7/2 ln of 7। ओके, सो यहाँ पे से हमें क्या मिलेगा, विल बी गेटिंग अल्फा इज इक्वल टू 2√2, अल्फा इज इक्वल टू 2√2, सो अल्फा टू द पावर ऑफ 4 हो जाएगा, अल्फा पावर 4 इज इक्वल टू 64। सो आवर आंसर इज 64। तो आज के लिए बस यहीं पे रोकते हैं। ओके, एंड या आपको ये सेशन यूजफुल हुआ होगा, आई होप। आई हैव ट्राइड माय बेस्ट। हमने बहुत सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व किए हैं प्रीवियस ईयर के, एंड indefinite integration now, it's the base of definite integration or differential equations and many other chapters, so this is a very important base chapter, concept chapter है ना, so make sure you practice enough sums before proceeding to the next chapters। okay, तो अभी के लिए let's end the session। thank you।